हम कहानी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारी कहानी है उसका टाइटल है समय का महत्व। हर कोई यह जरूर सोचता है कि आखिर जीवन क्या है। जीवन समय का वह पहिया है जिसमें इंसान हमेशा आगे चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और फिर एक दिन अपने जीवन की सारी कमाई को यूं ही इस दुनिया में छोड़कर खाली हाथ चला जाता है। और फिर कुछ रह जाती है तो वह है यादें, और वही लोग याद किए जाते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जीता हर कोई है अपने लिए, लेकिन वही लोग नाम कर जाते हैं जो दूसरों के लिए जीना जानते हैं। तो चलिए इसी सोच पर आधारित आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिससे आप सभी को जीवन में समय के महत्व को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया था। उसके पास इतना धन हो गया था कि वह उस शहर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन भर में किसी की भी सहायता नहीं किया। वह अक्सर अपने बैंक बैलेंस पर फूला नहीं समाता था। वह खुद के कमाए धन पर हमेशा गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी भी इन कमाए हुए धन को इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं किया। यहाँ तक कि उसने इन पैसों से कभी भी अपने मन मुताबिक कपड़े, भोजन या अन्य इच्छाओं पर खर्च नहीं किया। उसने सिर्फ अपना सारा जीवन पैसे कमाने में ही मस्त रहा, और इस तरह वह पैसे कमाने में इतना मस्त हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बूढ़ा हो गया और जीवन के आखिरी मोड़ पर आ गया। और इस तरह एक रात उस व्यक्ति के जीवन का अंत निकट भी आ गया था और यमराज उसके प्राण लेने आ गए थे। देखकर वह व्यक्ति सहम सा गया। तब यमराज ने कहा, अब आपका जीवन का समय खत्म हो चुका, अब मेरे साथ चलना होगा। जिसे सुनकर वह व्यक्ति सोचता रह गया और बोला, प्रभु, अभी तो मैंने अपना जीवन भी नहीं जिया। मैं तो सिर्फ अपने काम करने में ही व्यस्त था। मुझे अपने धन दौलत का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो कि इन संपत्ति को मैंने काफ़ी वर्षों के मेहनत के बाद कमाया है। फिर यमराज ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता हूँ। जीवन का समय निश्चित है, जो कि बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु देखिए, मेरे पास इतना धन है, आप चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा ले लीजिए, लेकिन मुझे जीवन जीने के लिए 1 वर्ष और दे दीजिए। इस पर यमराज ने बोला, यह कदापि संभव नहीं है। फिर वह व्यक्ति बोला, प्रभु, आप चाहो तो मेरे धन का 90% ले लो, लेकिन मुझे जीवन के लिए 1 महीने का समय दे दो। फिर यमराज का उत्तर ना में आया। और फिर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, आप चाहो तो मेरे सारे धन ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे और दे दीजिए। इस पर यमराज ने कहा, आप अपने जीवन की कीमती समय को धन से कभी खरीद नहीं सकते। एक बार जो वक्त चला जाता है उसे किसी भी धन से वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार उस व्यक्ति को, जो अपने धन पर बड़ा अभिमान था, आज वह सब व्यर्थ लगने लगा था और इस प्रकार अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही धन कमाने में बिता दिया था। आज वही धन इस समय को रोक नहीं सकता है। और फिर दुखी मन से पछताते हुए बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करिए। जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने शहरवासियों के लिए एक पैगाम लिखा, मैंने जिस धन को कमाने के लिए पूरे जीवन को लगा दिया, और आज वही धन मेरे जीवन के 1 सेकंड को खरीद नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को जीवन जीने में बिताएं, और आप चाहें कितना भी कमा लें, लेकिन अपने जीवन के कीमती समय को कभी भी खरीद नहीं सकते।
जीवन भगवान का दिया हुआ है, वो बहुमूल्य उपहार है जिसे दूसरों के लिए जीने में बिताए तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इस प्रकार वह व्यक्ति जीवन के आखिरी क्षणों में जाते जाते सबकी आंखें खोल गया। आइए जानते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। जीवन भगवान का दिया हुआ वह बहुमूल्य उपहार है जो कि पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन बिताने के साथ साथ जीवन को जीना भी चाहिए। कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन आज जो हो रहा है उसे तो अच्छी तरह से जिया जा सकता है। एक इंसान अपने जीवन में चाहे कितना भी कमा ले और कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन कभी भी अपने बीते हुए जीवन के कल को वापस नहीं ला सकता है। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लें और हमेशा खुश रहना सीखें। तभी आप अपने जीवन को सार्थक तरीके से जी सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, जीवन बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। जीवन के हर पल को खुलकर जिएं, तभी आप अपने जीवन से खुश हो सकते हैं। तो आप सबको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा।